नाउ लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताई थी और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम से भी आपका इंट्रोडक्शन करवाया। मैंने ये भी उसमें डिस्कस किया था कि आने नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि पर कैपिटा इनकम के थ्रू नेशनल इनकम को निकालने के हमारे क्या बेसिक क्राइटेरियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस में दिए गए। तो इस लेक्चर में हम प्री इंडिपेंडेंस को सिर्फ डिस्कस करेंगे। क्लियर? किसको डिस्कस करेंगे? सिर्फ प्री इंडिपेंडेंस। जैसे कि आप लोग को पता है कि प्री इंडिपेंडेंस के समय बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, लैक ऑफ एजुकेशन था, लैक ऑफ नॉलेज था, इतना लोग प्रोफेशनल भी नहीं थे, ना ही कोई ऐसे साइंटिफिक मेथड्स यूज किए गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। लेकिन तब भी उस समय भी लोगों ने नेशनल इनकम के बारे में सोचा, ये एक सबसे बड़ी बात है। उसको निकालने के क्या मेथड उन्होंने यूज किए ये भी हम आपको बताएंगे, कौन कौन सी कमेटीज बनी ये भी बताएंगे, प्लस ये भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो इस लेक्चर में पर्टिकुलर प्री इंडिपेंडेंस में नेशनल इनकम को कैसे एस्टिमेट किया गया था इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आ जाते हैं टॉपिक पे, दैट इज एस्टिमेशन of national income before independence, यानी इंडिपेंडेंस से पहले हम किस तरीके से नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं, समझते भी जाइए और क्वेश्चंस भी ये भी ध्यान देते जाइए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इसमें बने। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले हम नेशनल इनकम को कैसे निकालते थे या उसको कैसे एस्टिमेट करते थे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बोल रहे हैं उसको ध्यान से दीजिए। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, he was the first person, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है यहां से आपका, he was the first person to estimate national income। यही वो थे शख्स जिन्होंने नेशनल इनकम के बारे में सोचा, जो नेशनल इनकम का कंसेप्ट लेकर के आए। कौन थे वो? he was दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने ये 1876 में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ये बात बोली कि अगर नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाए तो उससे हम कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन का पता लगा सकते हैं। जबकि 1876 वी वर नॉट इंडिपेंडेंट, हम लोग आजाद नहीं हुए थे और काफी स्ट्रगल भी कर रहे थे। तब भी ऐसी सिचुएशन में भी इतने ये कहिए कि इतने कैपेबल लोग थे जो उस समय ये बात सोच रहे थे कि अगर नेशनल इनकम को हम एस्टिमेट करें। वो इसलिए भी सोचा गया क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा उस समय हमारे सोने की चिड़िया कहने वाले भारत को वो धीरे धीरे सब अपने यहाँ से ले आकर के अपने देश में ले जा रहे थे। तो इससे इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की बहुत ज्यादा डाउन हो रही थी। तो इसलिए जिन्होंने थोड़ी बहुत जो पढ़े लिखे लोग थे उनके जो कैटेगरी के लोग थे उसमें से इन्होंने सोचा कि अगर नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाए तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। क्लियर? तो दादा भाई नौरोजी ने 1876, ईयर कौन सा है? 1876। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हो जाती है बच्चों को। दैट इज 1876 में इन्होंने फर्स्ट टाइम एस्टिमेशन दिया नेशनल इनकम का। लेकिन किस ईयर का दिया, किस पर्टिकुलर ईयर का दिया? वो ईयर था 1867 एंड 68। कौन सा ईयर था वो? 76 को पलट दीजिए। 1867 एंड 68। हमने बताया आपको कि पर्टिकुलर वन
इकोनॉमिक पीरियड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज 1 ईयर, तो 1 ईयर वो सेशन था, इकोनॉमिक सेशन था वो 67 और 68 का। उसके बाद पहली कमेटी बनी थी दादा भाई नौरोजी की, जिसने 1876 में पहली बार नेशनल इनकम को एस्टिमेट करके 1867 और 68 ईयर का एस्टिमेशन दिया। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी बनी, दैट वाज वाडिया एंड जोशी। उन्होंने 1913 to 14 का नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी बनी, दैट वाज शाह एंड हमता। क्लियर? वो बनी आपकी 1921 to 22 में। क्लियर? उन्होंने भी नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया। अब इन तीनों कमेटी में मैंने आपको एक पूरी सीरीज लिख करके रखी हुई है यहाँ पर, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वाई, ये भी बता रही। दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट पर्सन। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस ईयर में दिया उन्होंने? 1876 में दिया। किस ईयर के लिए नेशनल इनकम दिया? 1867 और 68 के लिए दिया। उसके बाद बनी वाडिया एंड जोशी, शाह एंड हमता। ये तीनों कमेटी ने एक ही क्राइटेरिया पर काम किया, यानी इनका जो मेथड ऑफ एस्टिमेशन था वो सेम था। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का जो मेथड था वो सेम था, और वो मेथड क्या था? दैट वाज नॉन साइंटिफिक मेथड। कैसा मेथड था? नॉन साइंटिफिक मेथड। ये ध्यान रखने वाली बात है। दादा भाई नौरोजी ने जो एस्टिमेशन दिया वो नॉन साइंटिफिक था, वाडिया एंड जोशी ने दिया वो भी नॉन साइंटिफिक था, शाह एंड हमता ने दिया वो भी नॉन साइंटिफिक था। ईयर अगर याद रखने हो तो वाडिया एंड जोशी ने 13 to 14 में दिया, शाह एंड हमता ने 21 to 22 में दिया। क्लियर? तो 67 ये सब बात कहां तक की हो रही है? प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले की बात हम कर रहे हैं, जहां पर नॉन साइंटिफिक मेथड को यूज करके उन्होंने नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया। अब वो नॉन साइंटिफिक मेथड क्या है? वहां पर उन्होंने दादा भाई नौरोजी या अदर ये दो कमिटीज ने सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को ही कंसिडर किया। एग्रीकल्चर सेक्टर से आने वाले, क्यों? क्योंकि आज भी हम लोग कहते हैं कि ये कृषि प्रधान देश है। क्लियर? हम आज भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंसी दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब तो कॉर्पोरेट सेक्टर, सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इतने सेक्टर्स हो गए हैं, और एग्रीकल्चर तो हमको बहुत कम इनकम देता है, बहुत ही कम इनकम सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर के कंपेयरिंग में देता है, क्योंकि क्लाइमेट का ऐसा असर पड़ता है कि हमारी जो एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चर लैंड है वो प्रॉपर हमको प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड करवा पाता ना। तो दादा भाई नौरोजी, वाडिया जोशी एंड शाह हमता ने सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को कंसिडर किया, और उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने उसमें कुछ नॉन साइंटिफिक वैल्यू को और ऐड करके नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर ही मेन लोगों का प्रोफेशन होता था, इस वजह से उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को ही कंसिडर किया। लेकिन उसके बाद जब VKRB राव आए, VKRB राव, नाउ ये कब आए? ये आपको इसी से पता लगेगा। इन्होंने 1931 में, 1931 में ही 31, 32 यानी कि लास्ट में इन्होंने ये बताया कि इन्होंने सॉरी इट इज 1935 में इन्होंने 31 और 32 को 2 के जो हमारा ईयर था, 31 और 32 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसका नेशनल इनकम उसको एस्टिमेट करने के लिए इन्होंने साइंटिफिक मेथड यूज किया। कैसा मेथड यूज किया? साइंटिफिक मेथड यूज किया। कैसा मेथड यूज किया? साइंटिफिक मेथड यूज किया। इस साइंटिफिक मेथड में इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट वाज एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द सेकंड वाज कॉर्पोरेट सेक्टर। क्या था?
में डिवाइड किया इंडियन इकोनॉमी को। पहला था एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर, और सेकंड था कॉर्पोरेट सेक्टर। सेकंड क्या था? कॉर्पोरेट सेक्टर। क्लियर? तो इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट वाज एग्रीकल्चर सेक्टर एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने प्रोडक्ट मेथड को यूज किया। क्लियर? क्या कौन सा इन्होंने मेथड यूज किया? इन्होंने यहां पर यूज किया प्रोडक्ट मेथड। और कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्होंने यूज किया इनकम मेथड। क्या यूज किया? इनकम मेथड। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने 1945 और 46 के लिए नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया। उसने भी साइंटिफिक मेथड ही यूज किया, और साइंटिफिक मेथड में एग्रीकल्चर सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर यानी इंडियन इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ आपका ये कॉर्पोरेट सेक्टर को भी कंसिडर किया गया। नॉन साइंटिफिक में क्या था? सिर्फ हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ले रहे थे, बहुत ही नॉमिनल वैल्यू, नॉन साइंटिफिक वैल्यू हम उसमें ऐड करके नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहे थे। जबकि अब हम इसमें साइंटिफिक मेथड में क्या कर रहे हैं? हम एग्रीकल्चर सेक्टर को भी कंसिडर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम कॉर्पोरेट सेक्टर को भी कंसिडर कर रहे हैं। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या क्या आता था उस समय? प्री इंडिपेंडेंस के पहले सोचिए, इंडिपेंडेंस के पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में हम किसको हम कंसिडर कर सकते थे? कंस्ट्रक्शन को, बिजनेस को, ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि उस समय हमारा सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा क्या बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ था। तो सर्विस सेक्टर तो लेना नहीं था। कॉर्पोरेट सेक्टर में हमने पर्टिकुलर बेसिक बिजनेस को लिया, बेसिक इंडस्ट्रीज जो थी हमारी उनको लिया कॉर्पोरेट सेक्टर में, और उस इंडस्ट्री से होने वाले बिजनेस को कंसिडर किया, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग को भी उसमें कंसिडर किया। लेकिन इसलिए यहां पर हमने इनकम मेथड यूज किया। एग्रीकल्चर से इट इज अ प्रोडक्टिव मेथड। एग्रीकल्चर क्या है? ये प्रोडक्टिव है, तो इसलिए वहां पर हमने प्रोडक्ट मेथड का यूज किया। जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर से हमको इनकम मिलती है, इसलिए हमने यहाँ पर इनकम मेथड का यूज किया। तो इसलिए ये समझ में आने वाली बात है कि कितने आपके क्वेश्चन इसमें बन गए? पहला क्वेश्चन बना, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम? दैट वाज दादाभाई नौरोजी। इन विच ईयर? 1876। फॉर विच ईयर? 1867 and 68। क्लियर? एंड कौन सा मेथड इन्होंने यूज किया? अगर पूछा जाए विच मेथड ही यूज्ड टू एस्टिमेट, दादाभाई नौरोजी यूज्ड विच मेथड टू एस्टिमेट नेशनल इनकम? तो यू हैव टू से नॉन साइंटिफिक मेथड। या तो नॉन साइंटिफिक मेथड आएगा, या सिर्फ उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को ही कंसिडर किया, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है? एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली। ठीक है? सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को कंसिडर किया, उसमें बहुत ही नॉमिनल वैल्यू, नॉन साइंटिफिक वैल्यू जोड़ी गई, और उसको ये कह सकते हैं कि नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से होने वाले जो भी आपकी इनकम है उसको जोड़ा गया इसमें, बहुत ही नॉमिनल वैल्यू नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, और उसके बाद नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया गया। लेकिन वीके.आर.वी. राव ने साइंटिफिक मेथड यूज किया, और साइंटिफिक मेथड में उन्होंने क्या क्या किया? इंडियन इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट वाज एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड द सेकंड वाज कॉर्पोरेट सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने प्रोडक्ट मेथड यूज किया, जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर में उन्होंने इनकम मेथड यूज किया। क्लियर?